आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखो इसमें क्या गिवन है कि शो द अंडर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन y इज इक्वल्स टू में u बाई रूट एक्स, यानी कि हमें y इज इक्वल्स टू ये पुट करना है। द बेसल इक्वेशन बिकम ये इक्वेशन अपनी जो है वो आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी बेसल इक्वेशन इस तरह से आपके पास यहाँ पर गिवन है। हेंस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखो आप क्या करोगे, सेम आपको यहाँ पर जो गिवन है, देखो सबसे पहले आपको पता है कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। द बेसल इक्वेशन इज, यानी ये सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है कि अपना ये सॉल्यूशन बनेगा किसका, जो अपनी बेसल इक्वेशन उसका। तो आप यहाँ पर लिखोगे द बेसल इक्वेशन इज, बेसल इक्वेशन आपके पास ये होती है कि एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एक्स स्क्र माइनस में एन स्क्र वाई। देखो हमें यहाँ पर ये गिवन है कि बेसल इक्वेशन बिकम ये इक्वल्स टू जीरो, यानी कि बेसल इक्वेशन जो वो इस तरह से आपको मिलेगी। हैंस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो उस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर बेसल इक्वेशन लेके चलोगे। अब हमें क्यों दे रखा है कि y इज इक्वल्स टू हमें ये पुट करना है, तो u x की पावर माइनस 1/2। अब आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका u इंटू वी लगेगा। u एज इट इज, v का डेरिवेटिव यानी x की पावर माइनस 1/2 का डेरिवेटिव माइनस 1/2 आगे आ जाएगा। x की पावर एक सब्सट्रैक्ट होगी तो माइनस 3/2 बन जाएगा, प्लस में x की पावर माइनस 1/2 एज इट इज, u का करोगे तो du बाई डी एक्स। इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो u इंटू वी यहाँ लगेगा, u इंटू वी यहाँ लगेगा। तो u माइनस 1/2 आपका एज इट इज रहेगा। इसका करोगे तो पावर आगे आएगी, माइनस 3/2 पावर आगे आ गई। x की पावर में माइनस 3/2 में एक सब्सट्रैक्ट होगा तो आपके पास माइनस 5/2 आ जाएगा। प्लस में ये चीज आपकी एज इट इज रहेगी, माइनस 1/2 एक्स की पावर माइनस 3/2, यू का डेरिवेटिव होगा तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी यू इंटू वी लगेगा, तो यहाँ पर एक्स की पावर माइनस 1/2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे तो डी स्क्र यू अपॉन में डी एक्स स्क्र, प्लस में आप डी यू बाई डी एक्स आप एज इट इज रखोगे, एक्स की पावर माइनस 1/2 का करोगे तो पावर आगे आ जाएगी, और एक पावर सब्सट्रैक्ट होगी तो एक्स की पावर माइनस 3/2 बन जाएगी। तो ये जो इक्वेशन आई है आपकी डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स स्क्र, वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। तो जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्र इंटू में डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, तो ये क्या बनेगा 3 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3 अपॉन में 4 u इंटू एक्स की पावर माइनस 5/2। फिर आपके पास ये एज इट इज आ जाएगा आगे की सारी टर्म, फिर प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर प्लस में एक्स स्क्र माइनस में एन स्क्र इंटू वाई, वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यू एक्स की पावर माइनस 1/2 इक्वल्स टू में 0। यानी कि आपके पास जो पुट करने के बाद इक्वेशन ये बन जाएगी इक्वल्स टू 0 तक, यहाँ तक ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इस एक्स स्क्र की अंदर मल्टीप्लीकेशन करवाओ। जब आप यहाँ पर एक्स स्क्र के अंदर मल्टीप्लीकेशन करवाओगे तो आपके पास इक्वेशन जो है वो ये बन जाएगी। वो कैसे बनेगी, देखो अंदर मल्टीप्लीकेशन कराओ, यहाँ पर एक्स स्क्र की जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन करवाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, 3/4 एक्स बेस सेम है, पावर ऐड होएगी तो माइनस 5/2 में प्लस 2 होगा तो माइनस का एक्स की पावर माइनस 1/2 आ जाएगी, ठीक है, इंटू यू आपका एज इट इज रहेगा। फिर आपका यहाँ पर एक्स स्क्र की इस टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी तो -1/2 डी यू बाई डी एक्स आपका एज इट इज रहेगा, एक्स की पावर -3/2 और प्लस में 2, तो आपके पास 1/2 प्लस का आ जाएगा। देखो -3/2 प्लस का 2 बेस सेम तो पावर ऐड होती है, तो यहाँ पर 2 आपने एलसीएम लिया तो माइनस का 3 प्लस का 4, तो 1/2 प्लस का आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करना है एलसीएम लेके। अब इस टर्म की जब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो प्लस में एक्स की पावर, देखो -1/2 प्लस 2 करोगे, एलसीएम लोगे तो 4 बनेगा, 4 में से 1 जाएगा 3/2, ठीक है, तो 3/2 डी स्क्र यू बाई में डी एक्स स्क्र। फिर इस टर्म की एक्स स्क्र की इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करवाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस में 1/2 एक्स की पावर, देखो -3/2 यहाँ पर प्लस में पावर 2 ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 4 में से -3 जाएगा तो प्लस का 1/2 बनेगा, और डी यू बाई डी एक्स आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब अपने पास इस टर्म में एक्स स्क्र की सारी मल्टीप्लीकेशन करा दी, प्लस में एक्स की करवाओ अंदर मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर -1/2 यू तो एज इट इज आ जाएगा, -1/2 यू, एक्स की मल्टीप्लीकेशन कराओ तो यहाँ पर पावर 1 है तो 1 ऐड होगा, 1 ऐड होगा तो यानी कि प्लस का 2 बनेगा, और 2 में से -3 यानी कि एक्स की पावर -1/2 आ जाएगी।
ठीक है, फिर यहाँ पर करवाओगे तो प्लस में यहाँ पर x प्लस में 1 ऐड होगा तो आपके पास x की पावर 1/2 बनेगा du/dx, और प्लस में एक्स स्क्र माइनस में n स्क्र u इंटू एक्स की पावर -1/2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपके पास ये टर्म इन्होंने एज इट इज लिखी। सबसे पहले ये टर्म लिख दी x की पावर 3/2 d स्क्र u/dx स्क्र, प्लस में अब इन्होंने क्या किया, जो u x की पावर -1/2 जो है जिस टर्म में, वो कॉमन ले लिया। तो देखो u x की पावर -1/2 एक तो यहाँ पर है, और u x की पावर -1/2 आपका एक यहाँ है, और आपका एक टर्म में यहाँ है, और एक टर्म में आपका और कहीं नहीं है। तो अब देखो -1/2 du/dx x की पावर 1/2 -1/2 x की पावर 1/2 du/dx एज सेम है, तो हाफ हाफ पूरा माइनस का x 1/2 du/dx बन गया माइनस का, और ये आपका प्लस का x की पावर 1/2 du/dx। तो ये तीनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बनेगा, x की पावर 3/2 d स्क्र u/dx स्क्र, ये टर्म लिख ली, प्लस में u x की पावर -1/2 हमने कॉमन लिया, तो आपके पास क्या बनेगा, देखो u x की पावर -1/2 तो 3/4। ठीक है, ये बचा, माइनस का आपका 1/2 बचा। ठीक है, और प्लस में ये बच गया x स्क्र माइनस में n स्क्र इज इक्वल्स टू में 0। ये टर्म तक हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो x की पावर 3/2 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। जब हम यहाँ पर x की पावर 3/2 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो इसका कोफिशिएंट 1 बन जाएगा। तो d स्क्र u/dx स्क्र प्लस में u इंटू में इसको डिवाइड करेंगे किससे, x की पावर 3/2 से, यहाँ पर भी x की पावर 3/2, ये तो कैंसिल आउट हो गया, सेम आ गया। अब ये जो पावर है वो ऊपर जाकर क्या होएगी, सब्सट्रैक्ट होएगी। तो यहाँ पर -1/2 -3/2, इसका मतलब क्या, 2 एलसीएम लिया, माइनस का 4, 2 2 जा 4, यानी ऊपर माइनस की 2 बनेगी, x की पावर -2 बनेगी, वो नीचे आके प्लस की बन जाएगी। तो u/x स्क्र इनटू में आपका यहाँ पर इसको सोल्व करो, तो इन दोनों को सोल्व करोगे 4 एलसीएम आएगा, 4 एलसीएम आएगा 3 माइनस में 2 2 जा 4 2, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, तो 3 - 2 1 होएगा, तो 1/4, तो ये 1/4 आ जाएगा। x स्क्र पहले लिख दिया माइनस n स्क्र इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, x स्क्र से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो x स्क्र d स्क्र u/dx स्क्र प्लस में x स्क्र प्लस में 1/4, यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा, x स्क्र, इसको ब्रैकेट में लिख दिया 1/4 माइनस में n स्क्र इनटू में ये u आ गया, और x स्क्र से मल्टीप्लीकेशन किया तो ये कैंसिल आउट इक्वल्स टू 0। इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। अब इस इक्वेशन को इन्होंने कंपेयर किया है अपना फोर्थ टाइप का जो टिप्स था उससे। फोर्थ टाइप का जो टिप्स था वो अपना ये था। ठीक है, यहाँ पर इससे इन्होंने कंपेयर किया है। तो अब देखो यहाँ पर x स्क्र d स्क्र u/dx स्क्र एज इट इज है, प्लस में 1 - 2 अल्फा x du/dx। यहाँ पर अपने पास du/dx टर्म जो है वो क्या है, मिस है। इसका मतलब हम यहाँ पर इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म दो तो 0 इंटू में du/dx की फॉर्म दे सकते हो, x भी ले सकते हो, 0 के इंटू में कुछ भी करोगे आपके पास यहाँ पर 0 ही बनेगा। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करने के लिए 0 इंटू du/dx कर सकते हैं, प्लस में बीटा स्क्र गामा स्क्र x की पावर 2 गामा प्लस में अल्फा स्क्र माइनस में n स्क्र गामा स्क्र u इज इक्वल्स टू में 0। अब देखो यहाँ पर कंपेयर करोगे तो आपके पास कुछ वैल्यूज आएंगी, अल्फा की वैल्यू, बीटा की और गामा की। तो देखो यहाँ पर क्या है, अल्फा स्क्र माइनस में n स्क्र गामा स्क्र, यहाँ पर हम 1 का स्क्र कर सकते हैं। अब इसको 1/2 का होल स्क्र कर सकते हैं, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। और बीटा देखो, बीटा अपने पास यहाँ पर है x की टर्म वाले में, तो बीटा भी 1 होगा, तो यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, तो बीटा की वैल्यू 1 आएगी, गामा की वैल्यू भी 1 आएगी। तो आपके पास तीनों वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा गामा। फिर फोर्थ नंबर टाइप में हम पुट करते थे कैपिटल Y को x की पावर -1/2 u, और u को x की पावर 1/2 जो y है अपना वो, यानी कि यहाँ से वैल्यू आ गई क्या, x की पावर, ये देखो ये जो x की पावर -1/2 है
देखो फोर्थ स्टेप भी देखो आप, यहाँ पर क्या था कि जब अपने पास इस टाइप की इक्वेशन है तो आप x को पुट करते हो बीटा x और कैपिटल Y को पुट करते हो x की पावर माइनस अल्फा y। तो हम यहाँ पर जो कैपिटल Y है उसको लिख रखा है x की पावर, अल्फा क्या है अपने पास -1/2 और y, तो हमने यही पुट किया है। कैपिटल Y इज इक्वल्स टू में x की पावर -1/2 और क्योंकि जो आपका वेरिएबल है वो u में है तो u आ जाएगा। सो दैट यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी, u की वैल्यू आएगी x की पावर 1/2 इंटू, देखो यहाँ पर प्लस का है, ये देखो मल्टीप्लीकेशन में उस साइड जाकर डिवाइड में जाएगा, यानी 1/x की पावर -1/2 ऊपर जाएगा तो प्लस की पावर बन जाएगी, तो x की पावर 1/2 y। ठीक है, अब आप यहाँ पर x क्या पुट करते हो, बीटा x की पावर गामा। तो बीटा एक्स की पावर गामा करोगे तो बीटा आपके पास वैल्यू 1 है, एक्स और गामा की वैल्यू भी 1 है, तो यानी कि एक्स कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स। अब आप यहाँ पर इस u का डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, u इंटू वी लगेगा, तो x की पावर 1/2 एज इट इज dy बाई डी एक्स, प्लस में y एज इट इज रहेगा, इसका करोगे तो पावर आगे 1/2, x की पावर -1/2 हो जाएगी, इसका करोगे x के रिस्पेक्ट तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी dx अपॉन में dx करोगे तो आपके पास जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि dx अपॉन में dx कर दिया, यानी इसको पलटी मरवाया तो भी आपके पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब इसको हम dy बाई अपॉन में d कैपिटल x करेंगे तो यहाँ पर हम चेन रूल लगा सकते हैं कि y का कैपिटल x के रिस्पेक्ट और x का x के रिस्पेक्ट। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो dy है, यानी कि अपन dy बाई डी एक्स है वो इस तरह से लिखा है इन्होंने चेन रूल की तरह कि dy बाई डी एक्स और dx बाई एक्स। तो यहाँ पर dx बाई एक्स की जो वैल्यू है वो 1 आई है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2 dy बाई डी एक्स प्लस 1/2 x की -1/2 और y। इस तरह से ये अपने पास कैपिटल में आ गया दोनों। डबल डेरिवेटिव करोगे तो आपका यहाँ पर फिर चेन रूल लगेगा, तो आप यहाँ पर भी लगा सकते थे चेन रूल सीधा, फिर आप यहाँ से पलटी करके उसकी वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव करोगे तो x की पावर 1/2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे तो डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स स्क्र, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट होगा तो डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा, प्लस में 1/2 एक्स की पावर -1/2 dy बाई डी एक्स हो जाएगा, कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में किया। अब देखो क्यों यहाँ पर चेन रूल ही लगेगा, dy बाई डी एक्स और dx बाई एक्स, उसकी वैल्यू 1 थी तो इन्होंने सीधा ही लिख दिया, प्लस में 1/2 एक्स की पावर -1/2 dy बाई डी एक्स, यहाँ पर u इंटू वी लगा है, यहाँ पर पहले एक्स की पावर 1/2 एज इट इज डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, एक्स का dx बाई डी एक्स, फिर प्लस में इन्होंने क्या किया कि dy बाई डी एक्स आपका एज इट इज रहा और 1/2 एक्स की 1/2 आ गया एक्स की पावर -1/2, प्लस में यहाँ पर भी u इंटू वी 1/2 एक्स की पावर -1/2 एज इट इज और dy बाई डी एक्स -1/4 एक्स की पावर -3/2 y हो जाएगा, u इंटू वी लगा लोगे। अब देखो यहाँ पर 1 है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर 1 रखोगे तो आपके पास ये एज इट इज आ जाएगा, ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, ये टर्म एज इट इज और ये भी आपकी एज इट इज आ जाएगी। इसको इन्होंने कैसे लिख रखा, dy बाई डी एक्स को सेम यहाँ पर चेन रूल लगा सकते थे आप, यहाँ पर इन्होंने ऐसे ही लिख दिया। आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो y जो है आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स करोगे, dx बाई डी एक्स करोगे। ठीक है, तो इस तरह से करोगे फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। जब आप सोल्व करोगे ये टर्म आपके पास एज इट इज हाफ 1/2 हाफ आप पूरी एक बन जाएगी, dy बाई डी एक्स -1/4 लास्ट ये आ जाएगी। अब क्या करोगे, एक्स स्क्र, यानी कि क्योंकि हमें पुट करना है उस इक्वेशन में तो एक्स स्क्र डी स्क्र यू बाई डी एक्स स्क्र निकालो, तो इसको एक्स स्क्र से मल्टीप्लीकेशन करो, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, तो एक्स स्क्र से जब करेंगे तो 1/2 + 2 तो 5/2 बन जाएगा, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, प्लस में यहाँ पर +2 ऐड होगा तो आपके पास प्लस का 3/2 बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स -1/4 एक्स की पर -3/2 + 2, क्योंकि एक्स स्क्र से मल्टीप्लीकेशन करें बेस सेम पावर ऐड होगी तो -1/2 वाई बन जाएगी। यानी कि हमें इस इक्वेशन में ये पुट करना है, फिर आपके ये वैल्यू तो आपने निकाल ली, प्लस में आप ये और कर देना एक्स स्क्र प्लस 1/4 माइनस में एन स्क्र इंटू में यू, यानी कि इस टर्म के प्लस में ये चीज़ और कर देना, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास यहाँ पर बनेगा ये। ठीक है,
आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। प्लस में आपने ये चीज़ की, अब यहाँ पे पूरी इक्वेशन में एक्स की पावर 1/2 कॉमन ले लेना, तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, अब आप कैपिटल जो एक्स था उसको स्मॉल एस में, यानी स्मॉल एस को कैपिटल एक्स ले लेना। तो ये जो इक्वेशन है आपकी, यानी एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स स्क्वेयर, इसके इक्वल टू में ही चल रहा है क्योंकि यही पुट कर रहे हैं अपनी। तो थर्ड इक्वेशन थी वो यही है। इक्वल्स टू में इस एक्स को कैपिटल लेना, तो जहां पर भी छोटा एक्स है वहां पर बड़ा एक्स ले लेना, इक्वल्स टू 0। इट गिव्स, ये जो इक्वेशन है विच इज ए बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। अपने पास बेसल इक्वेशन बन गई, हमने रिड्यूस कर दिया इसको बेसल इक्वेशन में ऑर्डर एन में। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, हैंस इट गिव्स इट इज सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा ऑर्डर एन का, तो अपने पास सॉल्यूशन क्या बनता था, C1 JNX प्लस में C2 J माइनस NX इफ n इज नॉन इंटीग्रल, और अगर इंटीग्रल था तो आपके पास JNX और YNX बनेगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो UV का जो सॉल्यूशन आएगा, यानी U और V इज इक्वल्स टू आपके पास क्या सॉल्यूशन बनेगा, यहाँ पर रूट एक्स है क्योंकि एक्स की पावर 1/2 है, तो यहाँ पर रूट एक्स आ जाएगा। C1 कॉन्स्टेंट JNX प्लस में C2 J माइनस NX, छोटा एक्स ही है कैपिटल की जगह, और u इज इक्वल्स टू में रूट एक्स C1 JNX प्लस में C2 YNX इफ n इज एन इंटीग्रल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन जो है वो कर लोगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो देखो, हमें क्या बाई सेटिंग v इज इक्वल्स टू में y x की पावर 3/2 ट्रांसफॉर द इक्वेशन, ये आइडेंटिटी द रिजल्ट एंड राइट डाउन द जर्नल सॉल्यूशन, और हमें जर्नल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सेम आपको जो पुट करना है वही तो लेना ही है क्योंकि आपको गिवन है, तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन देखो जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दोगे, आपको जो पुट करना वो लो। इसका डेरिवेटिव करोगे dv/dx, जब dv/dx करोगे तो आपके u इंटू वी लगेगा, y सेम, इसका पावर आगे आ जाएगी, x की पावर 1/2 हो जाएगी, फिर आपका x की पावर 3/2 एज इट इज, y का करोगे तो dy/dx, डबल डेरिवेटिव करोगे तो 3/2 y एज इट इज, x का करोगे पावर 1/2 आगे आ जाएगी, इसकी पावर x की पावर -1/2 होगी तो वो नीचे आ जाएगी, तो रूट एक्स बन जाएगी, यानी 1/2 रूट एक्स। प्लस में यहाँ पर x की पावर 1/2 3/2 x की पावर 1/2 आप एज इट इज लोगे, y का dy/dx, यहाँ पर 3/2 दोनों में मल्टीप्लीकेशन में इन्होंने बाहर निकाल रखा है। ठीक है, फिर प्लस में डी, यहाँ पर dy/dx एज इट इज, इसका करोगे पावर आगे आएगी, x की पावर 1/2 बन जाएगी, प्लस में यहाँ पर x की पावर 3/2 एज इट इज रखोगे, d² y/dx स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने मल्टीप्लीकेशन किया, अब अगर आप सीधा करते तो आपके पास यही टर्म आती 3/4 y/√x, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 3 √x अपॉन में 2 dy/dx, यहाँ पर इन्होंने 2 नहीं लिख रखा, 2 भी आएगा आपके पास यहाँ पर। ठीक है, या फिर आपके पास यहाँ पर आपने क्या सेम रखा, x की पावर 1/2, यहाँ पर 2 भी आएगा, प्लस में x की पावर 3/2 और d² y/dx स्क्वायर, ये टर्म्स और ये टर्म आपकी सेम रहेगी, इसलिए आपके पास यहाँ पर जो है वो, क्योंकि 3 3 6 बनेगा, 6 अपॉन में 2, तो 2 3 6, यानी कि दोनों ऐड होगा ये, तो 3 √x dy/dx बन जाएगा। अभी इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, तो जब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, x इंटू में ये वैल्यू, माइनस में 2 इंटू में dy/dx की वैल्यू, प्लस में x v दे रखा है तो x v की जगह y x की पावर 3/2। जब सोल्व करोगे इसको, अंदर x की मल्टीप्लिकेशन पावर एडिंग होगी, तो यहाँ पर रूट एक्स है वो पावर x की पावर 1 में सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, x 1 माइनस 1/2 करोगे तो 1/2 आ जाएगा। इस तरह से जब आप यहाँ पर सोल्व करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आप इसको डिवाइड कर देना, जब आप इसको डिवाइड करोगे x की पावर 1/2 से, तो आपके पास ये बन जाएगी, क्योंकि x² d² y/dx स्क्वायर प्लस में x, इस तरह से। अब हम इस 9/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 का होल स्क्वायर, यानी n की वैल्यू होगी अपने पास बेसल इक्वेशन ऑर्डर 3/2 बन जाएगा। 3/2 ऑर्डर में अपने पास क्या सॉल्यूशन होता है, C1 j 3/2x हो जाएगा, प्लस में क्योंकि n की वैल्यू आती है तो 3/2 माइनस 3/2x हो जाएगा। अब x की पावर यहाँ पर क्या आ जाती है 3/2, यानी x की पावर जो वैल्यू आपको यहाँ पर ऑर्डर आता है वो x की पावर 3/2, या फिर x की पावर अल्फा भी हो सकता है। अब देखो C1 j 3/2x प्लस में C2 j माइनस 3/2x हो जाएगा, v की वैल्यू, यानी सॉल्यूशन आपका आ जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल्स टू क्या है, v इज इक्वल्स टू क्या है, y x की पावर 3/2, तो 3/2 आपका यहाँ पर बाहर आ जाएगा, और y सॉल्यूशन हमने निकाला वो इंटू में आ जाएगा, तो इस तरह से सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी आप सेम एज इट इज करोगे, यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है कि ये इसका सॉल्यूशन बनता है कि नहीं। सेटिस्फाई द बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1/2, तो आप यहाँ पर क्या लोगे, ऑर्डर 1/2 की बेसल इक्वेशन लोगे। तो ऑर्डर 1/2 की बेसल इक्वेशन सेम एज इट इज रहेगा कि x² d² y/dx स्क्वायर प्लस x dy/dx प्लस में x² माइनस में n स्क्वायर होता है,
ऑर्डर हमें क्या लेना 1/2 का, तो 1/4 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू में 0। अब हमें y इज इक्वल्स टू ये प्रूव करना है कि भाई ये जो है वो 1/2 का सॉल्यूशन आएगा कि नहीं, तो हम y इज इक्वल्स टू यही पुट करेंगे। तो ये पुट करेंगे तो 2/पाई का रूट साइन एक्स अपॉन में रूट एक्स, अलग अलग कर रखा है, बाकी सेम यही है। इन सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट हमें ये दिखाना है कि इसका सॉल्यूशन बन रहा है कि नहीं, तो इट शुड बी सेटिस्फाई फर्स्ट। तो हम इसका dy/dx यानी डेरिवेटिव करेंगे, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर u अपॉन वी लगेगा, तो v का स्क्वायर यानी x की पावर 1/2 का स्क्वायर करोगे तो x आ जाएगा, फिर रूट एक्स v सेम, इसका डेरिवेटिव करोगे तो cos x बन जाएगा, माइनस में जिसका आपने फर्स्ट इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 रूट एक्स बनेगा इसका डेरिवेटिव, क्योंकि x की पावर 1/2 पावर आगे आ जाएगी, 1/2 -1 करोगे तो x की पावर -1/2 वो नीचे आके प्लस की बन जाएगी रूट एक्स, और cos x का क्या बन जाएगा साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स आपका एज इट इज u बाई वी लगाए, वी स्क्वेयर v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस में u एज इट इज v का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लगाया। अब 2/√x, अब यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने कि जो अपने पास, क्योंकि देखो रूट एक्स कोस एक्स है, अब इस x को इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने यहाँ पर 2√x जो है ऊपर ऊपर को एलसीएम लिया, एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा x और x, यानी हाफ पावर पूरी पावर बन जाएगी कोस एक्स, माइनस में यहाँ पर क्या बन जाएगा साइन एक्स, अपॉन में 2√x आएगा पूरे के, और ये x अपॉन 1 करेंगे तो हम पलटी मारेंगे तो 1/x बन जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 2x की पावर रूट एक्स और अपॉन में 1x, ये तो पावर 1/2 प्लस 1 करोगे तो 3/2 बन जाएगा, तो यानी कि आपके पास 1 में 2√पाई, यहाँ पर देखो 2√पाई इन्होंने कैसे बनाया, ये जो 2 है अपने पास, ये जो 2 है वो बाहर हम कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, ये देखो ये √2 यानी 2 की पावर 1/2 है, और नीचे 2 आएगा, तो नीचे 1 पावर है तो 1/2 नीचे आके सब्सट्रैक्ट होगा, तो आपके पास 1/2 बनेगा नीचे, यानी √2 बनेगा, तो ये 2 ऊपर वाला कैंसिल होकर नीचे आ जाएगा 2√पाई। अब इसका डबल डेरिवेटिव कर दोगे, ये एज इट इज यहाँ पर भी u इंटू वी लग जाएगा, स्क्वेयरिंग करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, x की पावर 3 हो जाएगी, u इंटू वी लगाओगे यहाँ पर भी आप, जब आप यहाँ पर u इंटू वी लगाओगे इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब d²y/dx² और dy/dx की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। सॉल्यूशन आप कर लेना, जैसे मैंने आपको पीछे करवाया वैसे यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। तो देखो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, इस x² 1/√2 यहाँ पर आप क्या करोगे, इसके मल्टीप्लीकेशन करोगे, जब आप यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, सिर्फ आप इतनी कैलकुलेशन करना कि देखो x की पावर 2 है, यहाँ पर जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x की पावर 5/2 है, तो ये ऊपर वाली जो पावर है वो नीचे आके सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 5/2 -2 करोगे तो 1/2 बन जाएगा, यानी 2 अपॉन में x की पावर 1/2, यहाँ पर इस x की क्या बन जाएगी, सब्सट्रैक्ट करोगे 1 तो आपके पास 1/2 बनेगा, और यहाँ पर आपका ये एज इट इज रहेगा, तो आपके पास देखो क्या इक्वेशन बनेगी, x की पावर यहाँ पर देखो रूट बना था, यहाँ पर भी रूट बनेगा, यहाँ पर भी रूट बनेगा, इस तरह से जब आप मल्टीप्लीकेशन कराओगे। अब देखो 1 में देखो 1/√2 1/√2 और यहाँ पर भी जब हम करें तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास शायद यही बनेगा 1/2 है, तो यहाँ पर जब आप इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1/2 आपके पास 1/√2 ही बनेगा, तो सब में से 1/√2 कॉमन आ रहा है, 1/2 भी कॉमन आ रहा है, 1/2 यहाँ पर नहीं आ रहा, इसमें आएगा 1/2 कॉमन। देखो इसी तरह से करो, आप यहाँ पर 1/2 कॉमन लोगे, ये इसमें तो 1/2 था, तो 1/2 और 1 में √2 और 1 में √x इन्होंने कॉमन लिया, तो देखो ये तीनों चीज जो है वो इस फर्स्ट टर्म में है अपने पास जो कॉमन लिया, तो अपने पास ये सारी टर्म ऊपर वाली एज इट इज आ जाएगी, देखो यहाँ तक, ठीक है। फिर इसमें देखो 1/2 तो अपने पास है, 1/√x भी है, 1/2 नहीं, ये कॉमन लिया, इसका मतलब यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 4 cos x माइनस में 2 sin x प्लस में, अब यहाँ पर देखो इसकी मल्टीप्लीकेशन जब इसके साथ करोगे तो x² इंटू में √2/पाई sin x अपॉन में √x बनेगा, तो इसका मतलब क्या है कि अपने पास 1/x² इंटू में √2/पाई sin x अपॉन में √x, 1/√x अपने पास है यहाँ पर, ठीक है। क्या फालतू लिया हमने 1/2 और 1/√2 पाई,
तो देखो लास्ट की जो टर्म है इसमें क्या होगा कि हमारे पास देखो 1/√पाई भी हम इसको ले सकते हैं, 1/√पाई और 1/√x, यानी कि 1/√2 1/√पाई हम अलग अलग भी कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में। तो 1/√पाई और 1/√x तो अपने पास इस टर्म में है, तो √2 अलग हो जाएगा अपोन में 1/√पाई और √x हमने कॉमन ले लिया। क्या चीज बची एक्स्ट्रा? 1/√2 और 1/2, तो यानी 1/2√2, ये इसके मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो 1/2√2 मल्टीप्लीकेशन इस √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जब हम यहाँ पर करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये जो 4 है वो एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 4x² बनेगा, 4x² साइन एक्स, माइनस में यहाँ पर क्या बनेगा, वो जो 4 है वो मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इससे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, साइन एक्स बचेगा, ठीक है। यानी कि √2 अपॉन में 4, वो 2√2 यहाँ पर करोगे तो आपके पास 4 बनेगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास साइन एक्स बचेगा। 4x² साइन एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो 3 साइन एक्स प्लस माइनस के बनेंगे, प्लस के 3 साइन एक्स है, 4x कोस एक्स माइनस का, ये सारे कैंसिल, 0 बन जाएगा, यानी 0 × 0 यानी 0 = 0 विच इज ट्रू, हैंस द रिजल्ट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ऑर्डर 1/2 जो वहाँ पर गिवन है और जो j ऑफ हाफ की जो वैल्यू गिवन है वो आपका उसका सॉल्यूशन है, क्योंकि 0 = 0 हमने ट्रू कर दिया। इसका मतलब जो हमें इक्वेशन गिवन है, क्या इक्वेशन गिवन थी कि j½ जो है √2/πx sin x, वो आपका सॉल्यूशन बनेगा ऑर्डर 1/2 का, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल। तो आपके पास सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।